भी हमारी करीबन कंटिन्यूस नहीं पर साधारणपणे आपली 1 तासाच्या वर वॉकिंग टूर असणार आहे. ओके, लेकिन साल्जबर्ग भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत टाउन है, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा. म्हणजे नॅचरल ब्युटी भरभरून आहे. सो 2 दिवस अजून आपल्याकडे नॅचरल ब्यूटी है और उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारे यहाँ पे शुरू हो रहे हैं जो इटली के अंदर है. और मेरी खुद की अगर आप पूछोगे कि सबसे फेवरेट कंट्री कौन सी है तो मैं हमेशा कहता हूँ माय फेवरेट कंट्री इज इटली. इटली इटली सो ज्यांना हिस्ट्रीची आवड आहे, ज्यांना चालायची आवड आहे, त्यांना इटली खूप आवडतं. स्वतः हा रूट आहे ना हे मी आठवतं. अरे काय 4 दिवस झालं झोपलंच नाही आम्ही. हा किती सगळे कोण बोलतो झोप होत नाही, हे होत नाही नंतर बघितलं कशी सिस्टीम सुरू झाली. हा प्रॉपर वेळेत निघायचं, वेळेत पोचायचं, वेळेत व्यवस्थित आराम, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित. म्हटलं की सिस्टीमच खूप छान आहे युरोपच्या अंदर असते. ही पूर्ण एवढी 15 दिवसाची जेव्हा तुम्ही रोड ट्रिप करता एक वेगळा एक्सपिरियन्स तुमच्यासाठी असतो. याच्यामध्ये किती किलोमीटर आलो म्हणजे आपण मी सांगेल शेवटच्या किती किलोमीटर आलो आपण सांगाल शेवटच्या दिवशी सांगाल शेवटच्या दिवशी विचार करा. आणि ते देखील बाय रोड, असं पण नाही कुठे फ्लाईट वगैरे असं. युरोप म्हटलं ना की रोडमध्ये बघण्याची मजा आहे ना ती फ्लाईट. आजचा वार शुक्रवार आजची डेट 14 एप्रिल. मुंबई काय मस्त दिसतंय बा. एकदम मस्त. तिकडे पण बर्फ आहे तिकडे दूरवर पा. बर्फावर प्रकाश पडला लागेल. प्रकाश नाही पडलेला पण बर्फ आहे. यूरोपियन फ्लैग और स्विस फ्लैग में क्या डिफरेंस? स्विस फ्लैग जो है ये डॉक्टर जी को हु पूछो. इज द फाउंडर मेंबर ऑफ रेड क्रॉस? युरिक लेक आपल्या ह्याच्यात आहे ना सिलेबस मध्ये. हा काय पण बघा फ्लोरेन्सची होती, इटलीची होती, चेक करा फक्त. फ्लोरेन्सची होती, फ्लोरेन्सची. येस परफेक्ट हो. चॉकलेट येस नाही त्यांना ओके. जस्ट वन मोर. चला एक प्रश्न विचारा अजून. हां वन मोर. हां जगातली कुठली अशी व्यक्ती सगळ्यात पहिली कौन ऐसी व्यक्ति थी कि जिनको 3 कंट्री की सिटीजनशिप मिली थी? आकाशाचे रंग काय मस्त आहे. व्हेरी गुड. ऑप्शन्स हां ऑप्शन्स ऑप्शन देऊ पण पहिलं प्रयत्न तर करा ना. मदर टेरेसा. मदर टेरेसा दोनच होते, इंडिया आणि मदर टेरेसाच्या आधी आइन्स्टाईन होऊन गेला ना. कोण? खरं सांगू तुम्हाला? सांगू का? खरंच सांगा फक्त. हॅलो खरंच सांगा. मला खरंच पण नाही सांगा माहिती. फक्त. हमारे बुद्धि को मानना पड़ेगा. आपल्याकडून माहिती काढून घेताय. त्याला टाइमपास करून घेतात. जागृत नाही आहे कोण आहे? सगळ्यांना माहिती त्या व्यक्तीचं नाव. मदर टेरेसा. नाही साहेब मदर टेरेसा नाही. आकाश खूप सुंदर चला तुमच्याकडे तुम्ही मला उद्या पण उत्तर द्या या गोष्टीचं. हेमा हार्दिक. मंगेशी त्यांचं कुलदैवत आहे, त्यामुळे ते मंगेशीकर झाले. हो गोव्याचं. अरे वा काय मस्त आहे का. फार मस्त आहे, सुंदर. फार. अरे वा खूपच छान. आणि ते पांढरं किती छान दिसतंय. वा आता आपण इटलीमध्ये 2 वंडर्स पाहणार आहोत. त्यांची नावं काय काय आहेत? वर्ल्ड वंडर पाहणार आहोत 2. एक बघितला आपण कोलोसियम, कोलोसियम, अजून दुसरं लिनिंग टॉवर ऑफ पिझा. जाऊ दे. पॉलिटिक्स. हे झुरिक लेक असेल बोलत ना. हो. फाउंडर मेंबर डॉक्टर्स मंडळी नाही बाबा नाही आठवत डॉक्टर्स मंडळीला पण.
डॉक्टर्स मंडळी बाकीचा अभ्यास करतात त्या आतमध्ये. हार्ट कुठून शोधायचं, हार्ट कुठे शोधायचं आणि फेफडा कुठे शोधायचं त्याचा अभ्यास जास्त करतात. कसं कपनी एकदम स्टाईलनी चहा प्यायचं वगैरे असं असायचं तिथे. दूध वरून घ्यायचं इंग्लिश टाईपचं पूर्ण. तर ते आले आणि त्यांनी बशीत चहा घेतला आणि अच्छा रेड सिटी. It's Santiago. Okay, what's the capital of Lima? Lima. Yeah. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है? नहीं कलाम. तिला हाँ? विचार, तिला APJ विचार. अब्दुल कलाम. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी. सुपर में. कनाडा's नेशनल स्पोर्ट हाँ? आईस हॉकी. आईस हॉकी. आईस हॉकी. हाँ? आईस हॉकी. कनाडा's नेशनल स्पोर्ट. आईस हॉकी. परफेक्ट. आइस हॉकी. आपल्याला सर खूप मॅडमला चॉकलेट दे तुमचं. खूप चॉकलेट मिळणार आहे आम्हाला. आम्हाला आमच्या कालचे पण चॉकलेट राहिले बरं का. Philippines. Yeah. काय मस्त दिसतात. हा एकदम असा एक पट्टा आलेला आहे. काय प्रशांत. पारो टिंपू सॉरी टिंपू. You know the capital of Sofia? Sofia. किती ढग मस्त दिसतात आहे. काळे पांढरे पांढरे ढग. वर बघ वर. पांढरे समोर पांढरे. बघ समोर, वर पण नाही बघायची गरज. आता आला. ज्योति कलश झलके. ज्योति कलश झुक झुक जो. पार्लॉट. हा वरती बर्फ कसं पडलाय.
ते बरं पडतं का? डीपेस्ट स्विमिंग पूल. यूरो करेंसी, ओके, इन यूरो, बट यूरो साइन जो है, यूरो साइन, ये कौन से कंट्री ने यूरोप को दिया हुआ है? इटली. वा. बेल्जियम. तुम्हाला स्पॉइलर केलं आम्ही. एक का नाम है बियॉन बोर्न और दूसरे का नाम है स्टीफन एडबर्ग. वा. याद है? जेकोस्लोवाकिया. बरोबर. बस हम बोल खालून. It is surrounded by AC. नहीं. आता मस्त आहे. वडूजला बसतो आपण आता. वडूज. यस, बाहेर थंड असेल, सो प्लीज जॅकेट वगैरे कॅरी करा आपल्याला. तुम्ही व्हिडिओ मोडमध्ये ठेवला आहे. व्हिडिओ मोडमध्ये ठेवला आहे. व्हिडिओ आहे. वडूज आहे आपण. वडूज नावाचं गाव आहे. काम टूर करतोय. तुम्ही तिकडून करा, मी इकडून करते. प्रिन्सेस साइन वडूज. प्रिय अतिथियों, लिंकटनस्टाइन की रियासत की राजधानी वडूज में सिटी ट्रेन आपका गर्मजोशी से स्वागत करती है. हमारी यात्रा पर हम आपको रमणीय परिदृश्य, ट्रैफिक फ्री सेंटर और साथ ही एल्ट वडूज नामक शहर के खूबसूरत पुराने हिस्सों को दिखाना चाहेंगे. वडूज की छोटी ट्रेन में आपको लिंकटनस्टाइन के इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जानने को मिलेंगे. अब हम वडूज के सेंटर से गांव से होते हुए रेड हाउस तक जा रहे हैं. लिंकटनस्टाइन घाटी के लोगों को पूरे युग में 3 विपत्तियों का सामना करना पड़ा है. राइन नदी, दक्षिण हवा जिसे स्थानीय रूप से फॉन कहा जाता है, और मडस्लाड. 20 अक्टूबर 1907 के दिन फॉन वडूज की सबसे बड़ी आग आपदा का कारण बना. प्रचंड हवाओं के कारण लगी हुई आग ने ऑल्टनबर्ग स्ट्रीट की दाईं ओर के सभी मकानों को खंडहरों में बदल दिया.
सुरभ्य मिडलडॉर्फ वडूज का मूल ग्रामीण केंद्र था। क्योंकि पहले से अनियंत्रित राइन के प्रवाह की बाढ़ महल की चट्टान तक पहुंच गई थी, इसलिए सबसे पहले बस्ती वालों को एक पहाड़ी पर अपने घर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे मिडलडॉर्फ कहा जाता है। आज भी वडूज के सबसे पुराने घर वहां पाए जा सकते हैं। वडूज नावाचं गाव आहे. देश आहे, कॅपिटल सिटी आहे. आपण ट्राम टूर करतोय. तुम्ही तिकडून करा. प्रिय अतिथियों, लिंकटनस्टाइन की रियासत की राजधानी वडूज में सिटी ट्रेन आपका गर्मजोशी से स्वागत करती है। हमारी यात्रा पर हम आपको रमणीय परिदृश्य, ट्रैफिक फ्री सेंटर और साथ ही एल्ट वडूज नामक शहर के खूबसूरत पुराने हिस्सों को दिखाना चाहेंगे। वडूज की छोटी ट्रेन में आपको लिंकटनस्टाइन के इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जानने को मिलेंगे। अब हम वडूज के सेंटर से गांव से होते हुए रेड हाउस तक जा रहे हैं। लिंकटनस्टाइन घाटी के लोगों को पूरे युग में 3 विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। राइन नदी, दक्षिण हवा जिसे स्थानीय रूप से फॉन कहा जाता है, और मडस्लाट। 20 अक्टूबर 1907 के दिन फॉन वडूज की सबसे बड़ी आग आपदा का कारण बना। प्रचंड हवाओं के कारण लगी हुई आग ने ऑल्टनबर्ग स्ट्रीट की दाईं ओर के सभी मकानों को खंडहरों में बदल दिया। सुरभ्य मिडलडॉर्फ वडूज का मूल ग्रामीण केंद्र था। क्योंकि पहले से अनियंत्रित राइन के प्रवाह की बाढ़ महल की चट्टान तक पहुंच गई थी, इसलिए सबसे पहले बस्ती वालों को एक पहाड़ी पर अपने घर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे मिडलडॉर्फ कहा जाता है। आज भी वडूज के सबसे पुराने घर वहां पाए जा सकते हैं। बगल में तथाकथित रेड हाउस है। यह वडूज का सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क है। यह इसके आश्चर्यजनक आधी लकड़ी के टावर के कारण है, जिसे 1902 में बनाया गया था। हालांकि अन्य इमारतें इससे भी पुरानी हैं। महल के बगल में तथाकथित रेड हाउस है। यह वडूज का सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क है। यह इसके आश्चर्यजनक आधे लकड़ी के टावर के कारण है, जिसे 1902 में बनाया गया था। हालांकि अन्य इमारतें इससे भी पुरानी हैं। डॉक्यूमेंट्स में पहली बार रेड हाउस का उल्लेख 1338 में किया गया था। इसका स्वामित्व 16वीं से 19वीं शताब्दी तक सेंट योहान इम थोटल के मठ के पास था, और उसके बाद 1807 में धर्मनिरपेक्षीकरण के दौरान निजी हाथों में नहीं चला गया। टॉर्केल इमारत, जो कि व्हाइट बैंक बिल्डिंग है, रेड हाउस का सबसे पुराना हिस्सा है। इसके अंदर एक वाइन प्रेस पाया जा सकता है, जो एक पेड़ के ओक के तने से बना है, जो जाहिर तौर पर 1483-84 की सर्दियों में गिर गया था। पारंपरिक तरीके से दबाने वाली आखिरी वाइन 1999 में बनाई गई थी। रेड हाउस एक वडूज लेजेंड का भी है। कहा जाता है कि एक पिछले मालिक ने अपने भाई के साथ हिंसक बहस की, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी हत्या हुई। कहा जाता है कि पीड़ित तब से रातों में भटक रहा है, और इसी से संबंधित भित्ति चित्र इमारत की पूर्व दिशा की ओर पाए जा सकते हैं।
हम एबन होल्स क्वार्टर के पास से गाड़ी चला रहे हैं, जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था और इसे न्यू डॉर्फ भी कहा जाता है। जिला विला जिले के निवासियों के मिश्रण से बना था, जिसे 1926 में बनाया गया था, जहां मुख्य रूप से जर्मनी के धनी अप्रवासी कर या राजनीतिक कारणों से बसे थे और पास के स्पूरी कपड़ा कताई मिल के कामकाजी परिवारों के लोग, जो 1882 से 1883 में बनी थी, जहां विदेशी बाजार के लिए कपड़ा काता जाता था। 1883 में इस मिल में पहली बार बिजली उत्पन्न हुई थी। बाद के वर्षों में राजसी परिवार के बच्चे एबन होल्स प्राथमिक विद्यालय में स्कूल गए, जो सड़क की बाईं ओर स्थित है। प्राथमिक विद्यालय 1938 में बनाया गया था और हाल ही में पूरी तरह से पुनः निर्मित किया गया है। स्कूल के ऊपर घास के मैदान में लिंकटनस्टाइन यूनिवर्सिटी 2002 के बाद से स्थित है, जिसे पूर्वी स्पूरी कारखाने के परिसर में एकीकृत किया गया था। यूनिवर्सिटी मुख्य रूप से विदेश से आने वाले छात्रों को स्नातक और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में वास्तुकला और अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट्स ऑफर करती है। लिंकटन टाइम्स के राजकुमार हैंस एडम दो वडूज महल में रहते हैं, जो लिंकटनस्टाइन के मुख्य शहर के ऊपर एक चट्टान पर स्थित है। महल की नींव और 4 मीटर मोटी नीम की दीवारें 12वीं शताब्दी की हैं। पिछली शताब्दी की शुरुआत में व्यापक पुनरुद्धार के कारण उन्हें अपना वर्तमान स्वरूप मिला। पहले महल का उपयोग सराय के रूप में और बाद में शाही परिवार के लिए ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में किया जाता था। हालांकि 1938 से इसने राजाओं के स्थायी निवास के रूप में कार्य किया है। शाही जोड़े के सबसे पुराने बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी वंशानुगत राजकुमार अलोइस भी अपनी पत्नी सोफी और अपने 4 बच्चों के साथ वडूज महल में रहते हैं। हाउस ऑफ लिंकटनस्टाइन दुनिया की सबसे पुराने कुलीन परिवारों में से एक है और उन कुछ राजतंत्रों में से एक है जो रीजेंट प्रतिनिधि कार्यों के अलावा और भी काफी कुछ करता है। दुर्भाग्य से महल का दौरा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें राजसी परिवार का निवास है। उठे हुए राष्ट्रीय और शाही झंडे संकेत करते हैं कि राजकुमार घर पर हैं। लगभग 2000 साल पहले 1338 में किया गया था। इसका स्वामित्व 16वीं से 19वीं शताब्दी तक सेंट यूहान इन थोटल के मठ के पास था और उसके बाद 1807 में धर्मनिरपेक्षीकरण के दौरान निजी हाथों में नहीं चला गया। टॉर्केल इमारत, जो कि व्हाइट बैंक बिल्डिंग है, रेड हाउस का सबसे पुराना हिस्सा है। इसके अंदर एक वाइन प्रेस पाया जा सकता है जो एक पेड़ के ओक के तने से बना है, जो जाहिर तौर पर 1483-84 की सर्दियों में गिर गया था।
पारंपरिक तरीके से दबाने वाली आखिरी वाइन 1999 में बनाई गई थी। रेड हाउस एक वडूज लेजेंड का भी है। कहा जाता है कि एक पिछले मालिक ने अपने भाई के साथ हिंसक बहस की, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी हत्या हुई। कहा जाता है कि पीड़ित तब से रातों में भटक रहा है और इसी से संबंधित भित्ति चित्र इमारत अब हम एबन होल्स क्वार्टर के पास से गाड़ी चला रहे हैं, जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था और इसे न्यू डॉर्फ भी कहा जाता है। जिला विला जिले के निवासियों के मिश्रण से बना था, जिसे 1926 में बनाया गया था, जहां मुख्य रूप से जर्मनी के धनी अप्रवासी कर के लिए कपड़ा काता जाता था। 1883 में इस मिल में पहली बार बिजली उत्पन्न हुई थी। बाद के वर्षों में राजसी परिवार के बच्चे एबन होल्स प्राथमिक विद्यालय में स्कूल गए, जो सड़क की बाईं ओर स्थित है। प्राथमिक विद्यालय 1938 में बनाया गया था और हाल ही में पूरी तरह से पुनः निर्मित किया गया है। स्कूल के ऊपर घास के मैदान में लिंकटनस्टाइन यूनिवर्सिटी 2002 के बाद से स्थित है, जिसे पूर्वी स्पोरी कारखाने के परिसर में एकीकृत किया गया था। यूनिवर्सिटी मुख्य रूप से विदेश से आने वाले छात्रों को स्नातक और मास्टर डिग्री प्रोग्राम में वास्तुकला और अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट्स ऑफर करती है। लिंकन टाइम्स के राजकुमार हैंस एडम दो वडूज महल में रहते हैं, जो लिंकटनस्टाइन के मुख्य शहर के ऊपर एक चट्टान पर स्थित है। महल की नींव और 4 मीटर मोटी नीम की दीवारें 12वीं शताब्दी की हैं। पिछली शताब्दी की शुरुआत में व्यापक पुनरुद्धार के कारण उन्हें अपना वर्तमान स्वरूप एक है, जो रीजेंट प्रतिनिधि कार्यों के अलावा और भी काफी कुछ करता है। दुर्भाग्य से महल का दौरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें राजसी परिवार का निवास है। उठे हुए राष्ट्रीय और शाही झंडे संकेत करते हैं कि राजकुमार घर पर हैं। लगभग 2000 साल पहले
हे लोकांचे राहण्याचे घर आहेत का? लिंकटनस्टाइन में वाइन की खेती की जाती रही है कई शताब्दियों तक। विनीकल्चर ने कृषि के साथ साथ एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण के रूप में आबादी की सेवा की है। रियासत वाइन यार्ड हेरा विंग्रेट इसके 4 हेक्टेयर वाइन यार्ड्स के साथ लिंकटनस्टाइन में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वाइन यार्ड है। यह हमेशा उस समय के शासकों के कब्जे में रहा है और 1712 से रॉयल हाउस के पास है, इसलिए इसका नाम हेरन वीनबर्ग है, जिसका अनुवाद होता है शासक। यह मुख्य रूप से पिनो नोआ और शार डेनी को भी उगाता है। दोनों को उत्कृष्ट गुणवत्ता का माना जाता है। हाफ कैलाहाई के समय टेस्टिंग के लिए जाने की सिफारिश की जा सकती है। एक प्रसिद्ध कविता इस प्रकार है। हे लोकांचे राहण्याचे घर आहेत का? लिंकटनस्टाइन में वाइन की खेती की जाती रही है कई शताब्दियों तक। विनीकल्चर ने कृषि के साथ साथ एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण के रूप में आबादी की सेवा की है। रियासत वाइन यार्ड हेरा विंग 12 से रॉयल हाउस के पास है, इसलिए इसे मुख्य रूप से पिनो नोआ और शार डेनी को भी उगाता है। दोनों को उत्कृष्ट गुणवत्ता का माना जाता है। हाफ कैलाहाई के समय हो. किती छान झाड आहे झाड. खूप तिकडची कंपनी आहे वाटतं बरं का. खूप हा कालचं योगट
एकदम मस्त. लिंकटनस्टाइन इसके लगभग 39,000 निवासियों और 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ 1719 से अस्तित्व में है और 1806 से एक संप्रभु राजतंत्र रहा है। 1921 के संविधान के अनुसार रियासत एक लोकतांत्रिक और संसदीय आधार पर एक संवैधानिक वंशानुगत राजतंत्र है। राजकुमार और लोग एक साथ शासन करते हैं। लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा राज्य की संसद 25 संसदीय विधानसभा द्वारा की जाती है। डोंगर कसे दिसतात ना बर्फाचे. एकदम मस्त. लिंकटनस्टाइन इसके लगभग 39,000 निवासियों और 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ रियासत एक लोकतांत्रिक और संसदीय आधार पर एक संवैधानिक वंशानुगत राजतंत्र है। राजकुमार और लोग एक साथ शासन करते हैं। लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा राज्य की संसद 25 संसदीय विधानसभा द्वारा की जाती है।
निवासियों को कभी कभी राइन की शक्तिशाली जलधाराओं से बचाता है। राइन एक 1233 किलोमीटर लंबी नदी है जो स्विट्जरलैंड, लिंक्टनस्टाइन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी के मध्य से ग्रिसन के स्विस कैंटन में अपने स्रोत से बहती है और वहां से नीदरलैंड में जाती है, जहां यह उत्तरी सागर में मिल जाती है। राइन नदी लिंक्टनस्टाइन और स्विट्जरलैंड के बीच प्राकृतिक सीमा का भी प्रतिनिधित्व करती है। लिंक्टनस्टाइन ने 1924 में स्विट्जरलैंड के साथ सीमा कस्टम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए और तब से अपने पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड के साथ अपनी राष्ट्रीय मुद्रा स्विस फ्रैंक साझा करते हुए एक सामान्य आर्थिक क्षेत्र का गठन किया। दोनों देशों के बीच की सीमाएं खुली हैं, जबकि ऑस्ट्रिया और लिंक्टनस्टाइन के बीच की सीमाएं स्विस रीति रिवाजों द्वारा संरक्षित हैं। विदेशी राजनीतिक गतिविधियों के मुख्य आकर्षण में 1978 में यूरोप की परिषद में और तब से अपने पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड के साथ अपनी राष्ट्रीय मुद्रा स्विस फ्रैंक साझा करते हुए एक सामान्य आर्थिक क्षेत्र का गठन किया। दोनों देशों के बीच की सीमाएं खुली हैं, जबकि ऑस्ट्रिया और लिंक्टनस्टाइन के बीच की सीमाएं स्विस रीति रिवाजों द्वारा संरक्षित हैं। विदेशी राजनीतिक गतिविधियों के मुख्य आकर्षण में 1978 में यूरोप की परिषद में शामिल होना और 1990 में संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश शामिल था। 1991 में लिंक्टनस्टाइन EFTA का सदस्य बन गया और 1995 में लिंक्टनस्टाइन यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA का सदस्य रहा है। पुढे गोल गोल का गोल गोल काहीतरी हिरवं लावलेलं आहे ना. अब हम राइन पार्क स्टेडियम के करीब पहुंच रहे हैं। स्टेडियम 1998 में खोला गया था और इसमें 6000 लोग बैठ सकते हैं। ये लिंक्टनस्टाइन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का घरेलू स्टेडियम है, साथ ही सबसे सफल लिंक्टनस्टाइन क्लब टीम FC वडूज का भी। लिंक्टनस्टाइन अपनी राष्ट्रीय ध्वज की वर्तमान उपस्थिति का श्रेय एक प्रमुख खेल आयोजन को देता है। जब लिंक्टनस्टाइन ने पहली बार 1936 में बर्लिन में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया, तो यह पाया गया कि लिंक्टनस्टाइन और द्वीप राज्य हेती के राष्ट्र ध्वज में एक ही रंग की संयोजन था। FTA का सदस्य बन गया और 1995 में लिंक्टनस्टाइन यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA का सदस्य रहा है। वरती कुठली इमारत आहे काय माहिती ही? पुढे ही इकडची गोल गोल का हा गोल गोल ते वरती काहीतरी हिरवं हे लावलेलं आहे ना. 1998 में खोला गया था और इसमें 6000 लोग बैठ सकते हैं। ये लिंक्टनस्टाइन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का घरेलू स्टेडियम है, साथ ही सबसे सफल लिंक्टनस्टाइन क्लब टीम FC वडूज का भी। लिंक्टनस्टाइन अपनी राष्ट्रीय ध्वज की वर्तमान उपस्थिति का श्रेय एक प्रमुख खेल आयोजन को देता है। जब लिंक्टनस्टाइन ने पहली बार 1936 में बर्लिन में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया, तो यह पाया गया कि लिंक्टनस्टाइन और द्वीप राज्य हेती के राष्ट्र ध्वज में एक ही रंग की संयोजन था, नीला रंग। तभी किसी भी भ्रम से बचने के लिए स्वर्ण राजकुमार के मुकुट को लिंक्टनस्टाइन ध्वज में जोड़ा गया था।
देश की राजधानी वडूज वहाँ के शासक राजकुमार का निवास स्थान है और सरकार की सीट और संसद यहाँ पर स्थित हैं। पिछले 70 वर्षों में पूर्व में खेती करने वाले और वाइन उगाने वाला गांव अब बैंकों, वाणिज्यिक भवनों और सेवा कंपनियों से भरे एक सक्रिय आवासीय शहर में विकसित हुआ है। वडूज का लैंडमार्क इसका महल है, एक मध्य युगीन किला जिसे 16वीं और 17वीं शताब्दी में विस्तारित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पहले मालिक और बिल्डर्स काउंट्स ऑफ वर्डनबर्ग और सर्गन्स थे। 1499 में स्वाबियन युद्ध में संघियों ने राइन के माध्यम से प्रवेश किया और महल को जला दिया। कई स्विस सैनिकों की हत्या कर दी गई जो वाइन के तहखाने में लूट के दौरान स्थानीय वाइन का आनंद ले रहे थे। 17वीं शताब्दी में काउंट्स ऑफ होहिनम्स के तहत कुख्यात चुड़ैल अवधि के दौरान महल के तहखाने जादू टोने के आरोपियों के लिए जेल के रूप में कार्य करते थे। म्युझिक चांगलं आहे ना, चांगलं वाटतं पण. होता सर आपण सेम हे पाहत असू बरं का. देश की राजधानी वडूज वहाँ के शासक राजकुमार का निवास स्थान है और सरकार की सीट और संसद यहाँ पर स्थित हैं। पिछले 70 वर्षों में पूर्व में खेती करने वाले और वाइन उगाने वाला गांव अब बैंकों, वाणिज्यिक भवनों और सेवा कंपनियों से भरे एक सक्रिय आवासीय शहर में विकसित हुआ है। वडूज काउंट्स ऑफ वर्डनबर्ग और सर्गन्स थे। 1499 में स्वाबियन युद्ध में संघियों ने राइन के माध्यम से प्रवेश किया और महल को जला दिया। कई स्विस सैनिकों की हत्या कर दी गई जो वाइन के तहखाने में लूट के दौरान स्थानीय वाइन का आनंद ले रहे थे। 17वीं शताब्दी में काउंट्स ऑफ होहिनम्स के तहत कुख्यात चुड़ैल अवधि के दौरान महल के तहखाने जादू टोने के आरोपियों के लिए जेल के रूप में कार्य करते थे। जब हम गोल चक्कर पर पहुंचते हैं तो आप दाईं ओर शाही तहखाने के साथ सेंट फ्लोरिन की कैथेड्रल को देखेंगे। कैथेड्रल के बगल में संगीतकार जोसेफ गैब्रियल राइनबर्ग का जन्म स्थान है, जिसके सामने शायद सबसे प्रसिद्ध लिंकटनस्टाइन कलाकार की प्रतिमा है। आप एक अन्य महत्वपूर्ण लिंकटनस्टाइन वासी के लिए शरद ऋतु 2019 में बनाए गए स्मारक को भी देख सकते हैं, कलाकार फ्रेडिनेंड नेक। अब हम लिंकटनस्टाइन स्टेट स्क्वायर में जा रहे हैं, जहां सरकारी भवन और राज्य संसद भवन, जो 2007 में बनाया गया था, एक दूसरे के ठीक बगल में स्थित हैं। जैसे ही हम सेंटर की ओर बढ़ते हैं, आप दाईं ओर तथाकथित लिंकटनस्टाइन सेंटर देखेंगे, जहां आपको रियासत के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलेगी।
और आप मल्टीमीडिया फिल्म देख सकते हैं। रियल राइनबर्ग का जन्म स्थान है, जिसके सामने शायद सबसे प्रसिद्ध लिंकटनस्टाइन कलाकार की प्रतिमा है। आप एक अन्य महत्वपूर्ण लिंकटनस्टाइन वासी के लिए शरद ऋतु 2019 में बनाए गए स्मारक को भी देख सकते हैं। कलाकार फ्रेडिनेंड नेक। अब हम लिंकटनस्टाइन स्टेट स्क्वायर में जा रहे हैं, जहां सरकारी भवन और राज्य संसद भवन, जो 2007 में बनाया गया था, एक दूसरे के ठीक बगल में स्थित हैं। जैसे ही हम सेंटर की ओर बढ़ते हैं, आप दाईं ओर तथाकथित लिंकटनस्टाइन सेंटर देखेंगे, जहां आपको रियासत के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलेगी और आप मल्टीमीडिया फिल्म देख सकते हैं। पूर्व बेफिल यह देश स्टेटिल 43 में स्थित था, जिसे 1500 के आसपास बनाया गया था और दोनों एक सराय के साथ साथ शासक के प्रतिनिधियों की सीट के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार अलेक्जेंड्रे ड्यूमास द एल्डर एक बार यहाँ अतिथि रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्थानीय वाइन की खराब गुणवत्ता के बारे में बहुत ज्यादा शिकायत की। पूर्व बेफिल यह देश स्टेटिल 43 में स्थित था, जिसे 1500 के आसपास बनाया गया था और दोनों एक सराय के साथ साथ शासक के प्रतिनिधियों की सीट के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार अलेक्जेंड्रे ड्यूमास द एल्डर एक बार यहाँ अतिथि रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्थानीय वाइन की खराब गुणवत्ता के बारे में बहुत ज्यादा शिकायत की। इसमें और अगले घर में अब स्टेट म्यूजियम का वास है, जहां आप पुरातत्व, लोक कथाओं, प्राकृतिक इतिहास के साथ साथ लिंकटनस्टाइन के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य जान सकते हैं। वहां आप विभिन्न प्रकार के विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए नए विशेष प्रदर्शनों का लगातार अनुभव करेंगे। निकटवर्ती भवन में तथाकथित इंग्लैंड डर्बो पोस्टल म्यूजियम प्रसिद्ध लिंकटनस्टाइन स्टैम्प को प्रस्तुत करता है। लिंकटनस्टाइन ट्रेजरी लिंकटनस्टाइन के राजकुमार और लिंकटनस्टाइन वासियों के विश्व प्रसिद्ध संग्रह के अद्वितीय खजाने के साथ ग्राउंड फ्लोर पर स्थित हैं, जैसे प्रिंस है, फेबर्ज के एप्पल ब्लॉसम अंडे और असली मून रॉक्स। बडूज के सेंटर में एक और आकर्षण है, जो है हिल्टी ऑफ फाउंडेशन के साथ लिंकटनस्टाइन आर्ट म्यूजियम। दोनों इम्प्रेशनिज्म से लेकर आज तक की कला के असाधारण कार्यों और उच्च श्रेणी की अस्थायी प्रदर्शनियां दिखाते हैं। इतिहास के साथ साथ लिंकटनस्टाइन के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य जान सकते हैं। वहां आप विभिन्न प्रकार के विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए नए विशेष प्रदर्शनों का लगातार अनुभव करेंगे। निकटवर्ती भवन में तथाकथित इंग्लैंड डर्बो पोस्टल म्यूजियम प्रसिद्ध लिंकटनस्टाइन स्टैम्प को प्रस्तुत करता है। लिंकटनस्टाइन ट्रेजरी लिंकटनस्टाइन के राजकुमार और लिंकटनस्टाइन वासियों के विश्व प्रसिद्ध संग्रह के अद्वितीय खजाने के साथ ग्राउंड फ्लोर पर स्थित हैं, जैसे प्रिंस है, फेबर्ज के एप्पल ब्लॉसम अंडे और असली मून रॉक्स। बडूज के सेंटर में एक और आकर्षण है, जो है हिल्टी ऑफ फाउंडेशन के साथ लिंकटनस्टाइन आर्ट म्यूजियम। दोनों इम्प्रेशनिज्म से लेकर आज तक की कला के असाधारण कार्यों और उच्च श्रेणी की अस्थायी प्रदर्शनियां दिखाते हैं।
छान आहेत बरं का. आणि dresses किती सुंदर सुंदर हा होते. ड्रेसिंग पण छान आहेत. हा, जसे या बाईच्या dresses सुंदर आहेत. हो. इकडे खरोखरचा माणूस होता. हो का पुतळे पुष्कळ आहेत बरं का इकडे. ब्रॉगल फॅशन. हमारा टूर जल्द ही समाप्त हो रहा है बरं. और हम अपनी ट्रेन स्टेशन पर वापस आ रहे हैं। एक विशेष आकर्षण के रूप में हम पास के सिनेमा में जाने की सिफारिश करना चाहेंगे, जहां फ्यूशलिज मोमेंटे नामक वडूज महल के परिसर को दिखाने वाला 0 मिनट का फिल्मी टूर है। राजसी क्षण। हम आशा करते हैं कि हम लिंकटनस्टाइन और इसकी राजधानी को आपके करीब लाए हैं और वडूज में आपके सुखद प्रवास की कामना करते हैं। पुतळे फार छान छान आहेत. आणि dresses किती सुंदर सुंदर हा होते. ड्रेसिंग पण छान आहेत. हा, जसे या बाईच्या dresses सुंदर आहेत. हा, खरोखरचा माणूस होता. इकडे खरोखरचा माणूस होता. हो का इकडे खरोखरचा माणूस. पुतळे पुष्कळ आहेत बरं का इकडे. कुठे आहे? ॲडला खाऊ. हमारा टूर जल्द ही समाप्त हो रहा है और हम अपनी ट्रेन स्टेशन पर वापस आ रहे हैं। एक विशेष आकर्षण के रूप में हम पास के सिनेमा में जाने की सिफारिश करना चाहेंगे, जहां फ्यूशलिज मोमेंटे नामक वडूज महल के परिसर को दिखाने वाला 0 मिनट का फिल्मी टूर है। राजसी क्षण। हम आशा करते हैं कि हम लिंकटनस्टाइन और इसकी राजधानी को आपके करीब लाए हैं और वडूज में आपके सुखद प्रवास की कामना करते हैं। एक निवास जिसका अपना एक दिल है। खुश तो बहुत हो गए होंगे तुम. एक मिनट ना. खुश. ग्रेट. हसायचं हसून घे. जनट्रम. ठीक आहे. घंटी दिसतंय. घंटी नाही. हा
अच्छा हाँ सेवन्टी पर्सेंट खो खो असले आपला नाही त्यांचा आप लोग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा बहुत ग्रुप्स है ना 4 वीना का एक ग्रुप है सो प्लीज ये 38 सीट्स है आप लोग का 36 लोग हैं प्लीज हमें
हे आता इथे लावलेले असे केलं होतं ना शूटच्या टनेल असेल तिकडे टनेल इकडे पण खूप ठिकाणी आपण आता ऑस्ट्रियामध्ये आहोत. नदी पहा नदी पहा, वरती बर्फ पडलेला आहे, पांढरा शुभ्र बर्फ. इकडे समोर सुद्धा लाकडं कापून ठेवलेले आहेत लोकांनी. फ्री टाइम मिलेगा ना, आज जो फ्री टाइम आपको मिलेगा बोलने का बोलना नहीं, बट आप अगर सो अभी म्यूनिक, ओके म्यूनिक के बारे में मर्सिडीज का म्यूनिक Take care. You also. खूप सुंदर दिसतंय. नाही, याला हिरवे हिरवे पा माइनबुर्ग कसले मोठा मोठा इमारती आहे हं? एकदम उंच उंच 4-4 मजली इमारती बा. 1 2 3 4 5 6 मजली इमारत. वा, म्युनिक टावर. आणि कुठलं हे हे लुचनच्या वरचं हां सारखं हे केलं. मागे पण तसंच बिल्डिंग आहे बरं का. वो पेरिस में देखा हुआ. स्तंभ हां आणि बाजूला त्याला झाडं बिडं लावलेले ट्युलिपचे. वंदे मातरम. म्युनिक.
ला 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 ला. कसे वेगळे वेगळे प्रकारचे गाड्या आहेत. ट्रॅम चालली आहे ट्रॅम. त्यांना दुसरा खंबा माहिती आहे. दुसरा खंबा माहिती आहे ना त्यांना. ते पतंग आहे ना अडकलं असलं तर वर जाऊन ते आणायला जातात. तिथेच मेलेली आहे भरपूर लोक. इकडे बोगदा कुठे दिसला बोगदा? समोर बोगदा चाललाय तो खाली बोगदा. गाड्या चालल्या बोगद्यात. हे पाहायचं कसं आहे केलं सोनारी. कट कसा मारला त्यांनी. पैलू पाडलेत. स्पर्धा बँक इकडे पण परत आली बा. शारदा बँक. पोलिटची पोलीस ए बस. सगळे सरकारी मकान वाटतात ना हे. सरकारी कार्यालय वगैरे असं. मिचेल मिखाईल गर्बाचेव. VDT2 टर्मिनल 12 आहे. हे बघ मजनू. अरे अमेरिकन एम्बसी असेल ही. एम्बसी असेल बरोबर आहे. झेंडा अमेरिकेचा लागलाय. ऑन डेअर ग्राउंड जॉगिंग करतात लोक. आणि झाडं किती मस्त आहेत नाही. कशी खालपर्यंत आलेले आहेत पांढरा त्याचे. झेंडाची काय काय माहिती. काय पथक फूड. ऑब्जेक्ट कार्पेट. वाह. अरे काय सुंदर बिल्डिंग आहे ही. अत्यंत सुंदर बिल्डिंग आहे ही. बरोबर आहे. किती सारी बिल्डिंग नाही. फारच सुंदर बिल्डिंग आहे. नजर न लग जाए. हा 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 वा वा वा. एक से बढ़कर एक बिल्डिंग आहे. काय सुंदर कितपर्यंत पसरलेली बिल्डिंग आहे ही. आणि ही पण ही बिल्डिंग सुद्धा काय छान बिल्डिंग आहे. कारागिरी चांगली आहे. हां कारागिरी स्वस्त केली. इजिप्शियन कला टाकली त्यांनी त्याच्यामध्ये. या पण चांगल्या हे असे पॅरिसच्या बिल्डिंग सारखे आहेत. पॅरिसच्या बिल्डिंग. आता आपण एक्सपोर्ट झालो. पियानो फिशर. ओके मंडी हम लोग यहाँ पे उतरेंगे. वाह
म्युनिकमध्ये चाललो आहे आपण. घाबरत नाही. निराळ्याच्या प्रकारचा कलर. परत तिकडे जाणार. पावडा घेऊन चालणारा माणूस. ते लोक लहानपणापासून सवय लहानपणापासून सवय राहते त्यांना. खूप वापरत होतो गाड्या. Too beautiful. Şimdi Ekonomi 1 kaufen wir Das ist schon so abgefahren, dass du merkst. Obwohl, ich sehe jetzt eigentlich immer mehr, also so. Ja. सोन्याचा पुतळा पण आहे बघ. समोर सोन्याचा पुतळा आहे. इकडे काहीतरी बॉल पण आहे. कूलर ठेवले कूलर. मस्त आहे. रिनोव्हेशनचं काम चालू आहे. फारच मस्त आहे. कुठे आपलं
कुठे कुठे चेक युअर बिलॉंगिंग. कुठे भेटायचं? इथेच का? इथेच भेटायचं का? इथे भेटायचं. 5:45. हे हलायचे हो पूर्वी. हे जे पुतळे आहे ना ते असे असे गोल गोल हलायचे ना. काहीतरी होतं ते. ते पण हलतात या लवकर. हां हलतात परेड चालली आहे ट्रेनची. पुतळे दिसतात का पहा. दिसतात का मग थोडा चालला पहा आमोर समोर. माहिती नाही पाच राहायचं. तुला करायचं तर याचे फोटो काढ. डोळ्यांनी पाहते ना. खूप वेळ चालत असते ते बाय सरकला ना तो सरकला थोड्या वेळेला असं झाला ना तिरपा झाला. म्हणजे आधी झाला तो नाही झाला तर माहिती नाही मला. पाहिलेलं होतं ना. जेव्हा गंटीरात होती ना तेव्हा तुम्हाला येऊन करून जायचं बाहेर यायचं. डान्स करतात. स्वतःच्या भोवती फिरतायत ना. हां गोल पण चालत आहे ते. बँड पथक.
बघा चालू होतं का? हे बघ कशाचा मिळतोय? चला डिझाईन पण वेगळे आहे. मरीन प्लाझ रेल्वे स्टेशन आहे. खाली गाडी इथे
क्रिसमस ट्री पण वेगळा